हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौस्तुभ। आज आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। एक 30-35 साल का मेरा पुराना स्टूडेंट, उसने मुझे फ़ोन करके पूछा सिटी एंजियो करना है, कहाँ करूँ पुणे में। बाद में जब उससे मैंने पूछा कि किसके लिए था, पेशेंट कौन है, तो वो बोला कि मेरे लिए ही करना था। तो मुझे चिंता हुई, मैंने पूछा तुझे क्या तकलीफ है? कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस एक बार करके देखना था। तो मैंने उसको बताया फिर ईसीजी कर लेते, मेरे पास आ जाओ, मैं ईसीजी करा देता हूँ। वो बोले ईसीजी तो करा दिया। बोला ईसीजी नॉर्मल है। तो फिर मैंने फिर से पूछा फिर सिटी एंजियो क्यों कराना है? तो वो बोला कि करके देखना है कुछ ब्लॉकेजेस है क्या। मैंने उसको पूछा कुछ तकलीफ है तुमको? तो वो फिर से बोला कि कोई तकलीफ नहीं है, बस देखना है कुछ ब्लॉकेजेस है क्या। मैंने कहा अगर ईसीजी नॉर्मल है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बहुत ही तुमको लग रहा है तो आप 2D को या स्ट्रेस टेस्ट करा लेते। वो फिर मुझे कहता है कि वो भी मैंने करा लिया है। तो मैंने कहा फिर उसके रिजल्ट कैसे है? कहता है नॉर्मल है। फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने उसको पूछा ये किसने बताया कि 2D को कराना है? तो वो मुझे कहता है कि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था इंस्टाग्राम पे। उस पॉडकास्ट में जो भी वक्ता थे उन्होंने कहा था कि सीटी एनजीओ से पता चलता है ब्लॉकेजेस है क्या। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? दो चीजें हैं। एक, सोशल मीडिया पे जो भी है वो सब सच्चाई नहीं है। हर चीज जो बताई जाती है वो आपके लिए सही होगी ये जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि सिटी एनजीओ से ब्लॉकेज पता चलते हैं, लेकिन क्या हर किसी ने ब्लॉकेजेस ढूंढने के लिए सिटी एनजीओ करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अगर मेडिकल रिसर्च देखोगे तो रिसर्च बिल्कुल ये बताता है सिटी एनजीओ सिर्फ टारगेटेड केसेस कि जिनको तकलीफ है, जिनके ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट या 2D को में प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई हाई रिस्क पॉपुलेशन है कि जिसमें ये स्क्रीनिंग करना जरूरी है ब्लॉकेजेस का, उनके लिए सिटी एनजीओ रिकमेंडेड है। वरना अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में सिटी एनजीओ करते हैं तो उसमें एक तो पैसा खर्च होता है, रेडिएशन एक्सपोजर होता है, और तीसरा जो कॉस्ट है, जो नुकसान है, वो आपको होने वाले फायदे से ज्यादा है। आप बताइए, अगर 20-30% ब्लॉकेज आ गया तो क्या करोगे? उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए ना स्टेंट लगा सकते हैं। वो अननेसेसरी एंजाइटी लेके आप कैसे जियोगे? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, आपके डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए, उनके हिसाब से, उनके गाइडेंस से आप आगे बढ़िए। आखिर में दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो बीमारी है, बीमारी ढूंढने की बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन स्वस्थ रहिए। एंजॉय योर लाइफ। चलो, मैं भी चलता हूं।